हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो आज का शिफ्ट रहेगा गाइस, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेगा। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी जरूर हिट कर लीजिएगा गाइस। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द मून एंड द पेज ऑफ माइकल की एनर्जीज आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थीम है। यानी कि अगर ये इस कनेक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो हो सकता है आपके बारे में ये आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपके साथ दोबारा से एक कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन एक ऐसा आपकी तरफ इंक्लिनेशन महसूस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, कि ये अपॉर्चुनिटीज को शायद तलाश कर रहे होंगे कि किस तरह से ये आपसे दोबारा से टॉकिंग टर्म्स में आ सकें। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी सेपरेशन है तो आपके पर्सन शायद आप दोनों के बीच की जो भी कन्वर्सेशंस रही हैं उन सारी बातों को आइदर याद कर रहे हैं, पिछली चैट्स शायद ये रीड कर रहे होंगे, पिछली जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं उन्हें रिकॉल कर रहे होंगे। तो कुछ यादें, ओके, जो पेनफुल यादें मैं कह सकती हूँ, जितनी बार भी आपको याद कर रहे हैं तो वो एक वाइब आपको महसूस हो रही होगी कि आपके पर्सन शायद आपको याद कर रहे होंगे। तो अगर आप इस एनर्जी में हो कि मुझे आजकल मेरे ट्विन फ्लेम क्यों इस तरह से ज्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि लंबे लंबे सेपरेशंस होंगे यहाँ पर, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप अपने पर्सन से काफी टाइम से एक डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आजकल एनर्जीज का शिफ्ट कुछ ऐसा हो रहा है। या तो आप इनकी तरफ कुछ मेमोरीज वाली वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो कि आप अगर इनके बारे में आजकल कुछ ज्यादा सोच रहे हो तो इन तक वो वाइब महसूस हो रही है, तो ये आपके बारे में दोबारा से सोच रहे हैं। शायद ये आपके बारे में जानना चाहते हैं विद द पेज ऑफ माइकल एनर्जी। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव what it takes to succeed, review contract और documents very thoroughly। तो ऑफ कोर्स अगर आप और ये सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो शायद ये बार बार आकर चेक कर रहे होंगे, आपके स्टेटस को चेक कर रहे होंगे। या फिर अगर आप और ये किसी भी तरह की टॉकिंग टर्म्स में नहीं है तो ये एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और शायद इसकी वजह से ये एक रास्ता तलाश कर रहे होंगे कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है तो शायद कोई दूसरा वे ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह से आपके साथ दोबारा से कनेक्टिविटी में आ सकें। तो ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी। एंड हो सकता है ये चाहते हैं कि आप इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें कि ये अपने बारे में बता सके कि ये अभी क्या सोच रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स बने हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज फाइव ऑफ गेब्रियल की बनी हुई हैं। A challenge you can resolve. Withdraw from the drama of others. Have patience with yourself and those around you. तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक तरह की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आइदर आप किसी और ही एक लाइफ के फेज में स्ट्रगल कर रहे होंगे। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत लोग बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब आपकी लाइफ में कुछ और ही चीजें चल रही हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, ऑल ऑफ अ सडन एक वाइब ऐसी शुरू हो गई है। हो सकता है मौसम की वजह से या फिर कुछ मेमोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये सीजन शायद आप दोनों के बबल फेस कर रहा होगा, कुछ तो इस सीजन से जुड़ा होगा। इस वजह से शायद आपको इस पर्सन की याद आ रही होगी या फिर आपने इनकी फोटोज वगैरह देख ली होंगी। तो जब आप इनके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी दूर जा चुकी हूँ इस पर्सन से, बट स्टिल दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी ओवर द 5 डे। तो क्या वजह हो सकती है? आप शायद पिछली सारी कन्वर्जेशंस को आप भी याद कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर अगर एक रेजोल्यूशन लाया जाए तो वो किस वेज पर होगा। अगर
बहुत लोगों ने यहाँ पर अगर वॉक अवे किया है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तो ये एनर्जी उनके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट कर सकती है। अगर आपने इनको छोड़ दिया है, अगर आपने इनसे बात करना खत्म कर दिया है, क्योंकि वो एक जो बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अगर वो मिसिंग था, तो ऑफ कोर्स बीइंग द डिवाइन फेमिनिन आपने वो इनजस्टिस शायद हैंडल नहीं किया कि हर बार ये इसी तरह के बिहेवियर्स में रहेंगे, तो आप इनकी तरफ किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, तो वॉक अवे तो आपने किया होगा और कुछ टाइम के लिए अपने आप को कहीं और भी शायद आपने चैनल करने की कोशिश की होगी, तो आप अपनी लाइफ के किसी और ही एरिया में शायद चल रहे होंगे, राइट? बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर फिर से कि आप आइदर कुछ इनके और आपके बीच में रिजॉल्व करना चाहते हो। मतलब ये आपका हायर सेल्फ भी हो सकता है। आपका हायर सेल्फ आपको इस तरह से गाइड कर रहा होगा कि कुछ तो यहाँ पर किया जा सकता है। आइदर एक फ्रेंडशिप दोबारा से शुरू की जा सकती है या फिर एक टॉकिंग टर्म्स में आना कुछ गलत नहीं है, जो पिछला जो भी हुआ है उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर भी सकते हैं। तो एक इनर स्ट्रगल आपके अंदर बना होगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या किया जाए यहाँ पर। तो ये एनर्जी जो प्रोसीड हो रही है वो सॉल्यूशंस एंड एस ऑफ रफेल की एनर्जीज में प्रोसीड हो रही हैं। इन कार्ड्स में लिखा हुआ है success that comes from objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energy. And Ace of Raphael की energy कहती है कि a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep and lasting spiritual insights. तो यस गाइस, अगर इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस, तो इट इज गोना कम। एक नई बिगिनिंग भी यहाँ पर शायद आप लोग देख सकेंगे। इस पर्सन के साथ आप दोबारा से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको यूनिवर्स शायद दे सकता है टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन, या फिर आपके पर्सन खुद से कुछ ऐसा कर देंगे कि इवेंचुअली यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस पॉपअप होंगे। क्योंकि आपके पर्सन को जब भी आप दिल से याद करोगे गाइस, वो इनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी या फिर एक वो जो कहते हैं ना ट्रिगरिंग महसूस होती है, निगलिंग, और ये चाहेंगे आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल्स पर और दूसरे अदर डिमेंशंस पर इस कदर एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं कि अम, एक बार उस पर्सन के बारे में सोच लेना ही काफी हो जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन आप लोग शेयर करते हो गाइस, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको बेटर पता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कनेक्टिविटी किन किन लेवल्स तक है। फाइन। तो मैं जो यहाँ पर कह रही हूँ ये कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट कर सकता है कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भी वो फीलिंग फील हो रही है कि ये आपके बारे में 100% सोच रहे होंगे। अगर वाइस वर्सा है यहाँ पर चीज़ें कि आप इनके बारे में सोच रहे हैं, तो इनको भी वो महसूस हो रहा है और शायद ये जानना चाहते हैं कि व्हाट यू गाइस आर अप टू, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये उसी हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस शायद रखेंगे। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में आना चाहेंगे आपके साथ। अगर आपके और इनके बीच में कुछ ऑलरेडी कंडीशनिंग है गाइस, तो ये शायद उन कंडीशनिंग को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू बिगिनिंग्स में आपके साथ आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है गाइस कि आपके पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं। दे रियली वांट टू हैव अ रीच आउट टुवर्ड्स यू, बट ये एक शायद मौके का वेट कर रहे हैं। अगर ये मौका इनको यूनिवर्स दे देता है तो तब भी ये ग्रैब करेंगे। अगर ये मौका आप इन्हें दे देते हो तो तब भी ये इस चीज पर जरूर वर्क करना चाहेंगे। तो आपके पर्सन हो सकता है एक पर्टिकुलर से डिवाइन टाइमिंग का भी इंतजार कर रहे होंगे कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि इसी टाइम तक ये लौटेंगे, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में डिसाइड हो चुका था, या फिर किसी इवेंट का ये इंतजार कर रहे होंगे कि अगर ये इवेंट रहेगा तो मेरे पास बहाना रहेगा इनसे बात करने के लिए। तो इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे होंगे कि एक रीच आउट तो ये रखना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से रखा जाए ये शायद आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे होंगे, और इस वजह से एक रेजिस्टेंस में भी बने हुए हैं। बट दे आर सेंसिंग दैट अ पैशन कि कुछ तो करना चाहिए यहाँ पर। ऐसे तो ये रिश्ता एंड नहीं हो सकता, क्योंकि
आपके मैस्कुलिन्स को भी आपकी ज़रूरत होती है गाइस। जैसे कि अगर एनर्जेटिकली आप दोनों इससे पहले जब कनेक्टेड हुआ करते थे तो इनकी लाइफ अगर बहुत ही अच्छे वेज में चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन जब से आप गायब हुए हो तो ये अपनी ज़िंदगी से वो बैलेंस खो बैठे हैं। तो ये ज़रूर आपकी एनर्जीज़ में खुद को बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं एंड वाइस वर्सा आप भी इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा सेफ एंड प्रोटेक्टेड महसूस करते होंगे। वो एक अलग ही वाइब होती होगी कि यू गाइस टुगेदर कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड। तो शायद यही वजह है कि किसी तरह की कंप्लीशन ये चाहते हैं आपके साथ। कंप्लीशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है गाइस, अगर एक रिलेशनशिप को लेकर है या फिर फ्रेंडशिप्स को लेकर है। जो भी आप दोनों के बीच में कुछ अधूरा सा रह गया है, आपके पर्सन उसको पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी ये ज़रूर शायद सीक कर रहे होंगे गाइस। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्टार, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो गाइस देखो, आप भी इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। फाइन, ऐसा नहीं कि आप इनसे नफरत करते हो, आप भी इनके लिए उसी तरह की एनर्जीज में हो। यहाँ पर नफरत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नाराजगी है, एक एक पेन है और एक बर्डन है। हो सकता है आपने खुद को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड या शील्डेड रखा हुआ है कि आप इनके सामने बिल्कुल भी अपना वल्नरेबल साइड शो नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस एनर्जी में आपने खुद को चैनल किया होगा। वरना आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा कि इनसे वॉक अवे होना आपके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क रहा होगा गाइस। तो जब आप इतने ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना चुके हो तो अब आप इस एनर्जी से निकलने के लिए 10 बार सोचोगे, मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल था आपके लिए उस अटैचमेंट को भुला पाना या फिर उस अटैचमेंट से खुद को रिलीज कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। एक पेनफुल फेज़ आपने देखा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ यूनिवर्सल लेवल पर चेंजेस आप भी सेंस कर रहे हो, तो आप शायद एक कन्फ्यूजन में आ गए होंगे, एक तरह की स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में आ गए होंगे कि अब मैं क्या करूँ? ये चीज़ दोबारा से क्यों हो रही है मेरे साथ? और मुझे इस पर्सन को दोबारा से कॉन्टैक्ट क्यों करना पड़ेगा अभी? क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपको पुश कर रहा होगा इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक जो इनर कॉलिंग आपकी भी है, इनर कॉलिंग इनकी भी है। तो अगर आप दोनों ही यही सोच रहे हो, सेम चीज़ सोच रहे हो कि यार इतना तो ब्यूटीफुल कनेक्शन था, ये कैसे एंड हो सकता है, तो इस तरह से आप खुद में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक ऐसा फ़ियर आपको सता रहा होगा कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने खुद को यहाँ यहाँ से रिलीज़ किया था। अब दोबारा से वही बर्डन मैं कैरी नहीं कर सकती या कैरी नहीं कर सकता, लेकिन जो ये होप है ये क्यों बिल्डअप हो रही है? ऐसा क्या अभी भी बाकी है? एक अनफिनिश्ड सिम्फनी आप सेंस कर रहे होंगे कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम की एनर्जी शायद चाहिए या फिर इन्हें मेरी एनर्जी चाहिए, इसलिए मुझे शायद वापस जाना पड़ेगा। ये बार-बार आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन आप खुद को रोक रहे हो क्योंकि आप एक एम्परर की एनर्जीज़ में हो। आपने जो पोज़ीशन अचीव की है उसको खोना नहीं चाहते आप, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये शायद पोज़ीशन आपके पास आई होगी, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो फाइनली हाउ द थिंग्स आर प्रोसीडिंग हियर। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं, 4 ऑफ कप्स, 3 of wands, 7 of wands, the empress, 2 of wands, the wheel of fortune and queen of pentacles। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा गाइस, कि आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को लेकर कि आपके पर्सन को ही यहाँ पर आना पड़ेगा आपकी तरफ, फाइन। तो शायद इस तरह की जिद में हैं आप कि लेट दैट पर्सन टेक दैट इनिशिएटिव दिस टाइम, क्योंकि मैं अभी वो चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग एक जेस्चर अपने पर्सन की तरफ शो कर सकते हैं। मतलब अगर आप इनकी तरफ पूरा एक्शन नहीं रख रहे हो तो हो सकता है कुछ हिंट आप दे सकते हो इन्हें, कि आप शायद इनका इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी तरह की एक इनिशिएटिव आप इस तरह से ले सकते हो कि आइदर आप इन्हें टेलीपैथिक लेवल्स पर एक कुछ डाउनलोड सेंड कर सकते हो या फिर
अगर नहीं लिटरली अगर आप इनसे कुछ कहना चाह रहे हो तो वो जेस्चर्स वाले फॉर्म में शायद आप कहने वाले होंगे, या फिर आपको इस तरह से पुश किया जाएगा कि आप कोई एक्शन इनकी तरफ रख सकते हैं गाइस। क्योंकि आपके पर्सन सच में आपको अपनी लाइफ में दोबारा से कम बैक करवाना चाहते हैं, तो ये इनका फोर्स होगा यूनिवर्स की तरफ। तो शायद इस वजह से आपको ये करना पड़ सकता है गाइस। मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग ये चीज़ यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सेपरेशन होगा आप दोनों के बीच में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें डिसाइडेड होंगी ऑलरेडी कि अब कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। अब आपके और इनके बीच में जितनी भी जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो वापस से दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकती। अगर इस तरह से आप ऑलरेडी खुद की पोजीशन इस पर्सन को शो कर चुके हो कि अब मैं नहीं झुकने वाली, या फिर इस तरह से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक हल्का-सा भी कोई इशारा या जेस्चर देते हैं, तो शायद आप इनकी तरफ रेसिप्रोकेट ज़रूर करोगे, ये मैं देख रही हूँ। तो कुछ तो इस तरह से शिफ्ट होगा यहाँ पर। सॉल्यूशंस का कार्ड हमने देखा था गाइस, और एस ऑफ रफाइल की भी एनर्जीज देखी थी। तो बिगिनिंग्स तो होने वाली हैं यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत कुछ सोच रहे हो। आप एक प्लानिंग्स में भी शायद खुद को देख रहे होंगे कि इस पर्सन से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, मतलब अगर आपके कुछ और भी पैटर्न्स बच रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल झेल रहे हो कि कोई अगर आपके लाइफ का एरिया है जो कॉन्कर नहीं हो पा रहा है आपसे, आप अभी भी ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, तो इस पर्सन की एनर्जी आपको चाहिए, या आपको पता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स सेल्फिश बन सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज इस तरह से हैं कि आप अपने लिए या फिर अपने किसी पैटर्न को एंड करने के लिए अपने पर्सन का एक सपोर्ट चाहोगे। एंड आप सिर्फ चाहते भी नहीं हो, आप देते भी हो इन रिटर्न्स। तो इनको भी आप कुछ इन रिटर्न्स कुछ देना भी चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है यहाँ पर एक गिव एंड टेक में आ सकते हो गाइस, कि इस हाथ दे इस हाथ ले वाली एनर्जीज। और यही वजह है कि सॉल्यूशंस इस तरह से बनेंगे कि कॉम्प्रोमाइज होगा यहाँ पर, कि चलो आप मेरे लिए ये कर देना, मैं आपके लिए ये कर दूंगी, अलोंग दोज लाइंस। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें प्रोसीड हो रही हैं गाइस। फाइन। तो ये एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ ही जाएगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम ऐसा कह सकते हैं ना कि नेक्स्ट फुल मून तक आप लोगों की बीच में जो भी चीजें हैं वो एक तरह की न्यू बिगिनिंग में स्टेप इन कर सकती हैं। मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर लाइक सोलमेट्स की एनर्जी डिस्कस नहीं हो रही है, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जितने भी लोग यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एनर्जीज देख रहे हैं, तो नेक्स्ट फुल मून के आसपास आप इस पर्सन की तरफ से आइदर कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई जेस्चर, या फिर कुछ ऐसी चीजें जहां पर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर शुरू हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम जरूर लेंगे। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी जरूर चेक कर सकते हो गाइस। ऑलराइट। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।